हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सानवी। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि बिहार बोर्ड की परीक्षा जो होती है, अब ये जो होने वाली है 2026 में, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कैसे करें, आपकी क्या स्टार्ट से ही शुरुआत से ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो आपको एट लास्ट आपको लास्ट में आपको एक अच्छा टॉपर, एक अच्छा रैंकर बना सके। तो नमस्कार, मेरा नाम है सानवी। तो आज हम बताएंगे कि आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें इस एक साल 2025 में, पूरा एक साल, कि आपको किसी भी प्रॉब्लम को लास्ट में प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। आप स्टार्ट से ही वैसा करें और जैसे मैं कर रही हूँ, आपको सच में मैं एकदम गारंटी के साथ कर रही हूँ, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी जो मैं स्ट्रेटजी बता रही हूँ ये वाली। ठीक है। तो पहले नंबर की आप इस वीडियो को इसलिए देखने आए मेरे रिजल्ट से कि आप दीदी का आपका रिजल्ट कितना आया है उसकी वजह से, तो ऐसा मत कीजिए। देखिए, एक रिजल्ट मैटर करता है लेकिन उस तरह से नहीं। एक गाइडेंस आपको एक बड़े भाई बड़ी बहन दे सकती है बहुत अच्छा। आपको उनका रिजल्ट अच्छा आया हो या नहीं आया हो, आपके घर में अगर कोई वैसा है तो उनसे आप गाइडेंस लीजिए, बहुत अच्छा गाइडेंस देंगे। मैं मानती हूँ कि एक जो नीचे लेवल का इंसान होता है वो सारी वीकनेसेस को जानता है। जो टॉपर होता है वो टॉपर जानता ही है कि क्या हाई लेवल क्या मतलब सब पढ़ता है, लेकिन उस कमियों को वो जो बच्चा जिसका नंबर कम आया है वो जानता है। ठीक है। इससे पहले कि आप पूछे दीदी आपका रिजल्ट कितना आया है, मैंने 2025 में ही एग्ज़ाम दिया है, तो मैं बता दूं कि मेरे 440 नंबर आए हैं। मेरे 450 प्लस का टारगेट था, 440 आए हैं, कुछ भी ज़्यादा नहीं है ना ही कम है। मेरा जो भी है मैं उस पर संतुष्ट हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आपका भी जो रिजल्ट आएगा उसमें आप संतुष्ट हो जाना, ये मत कहना कि वैसा आ गया वैसा आ गया। नो टेंशन, जैसा आएगा आएगा। लेकिन अभी आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप 500 बाई 500 का टारगेट लेके चलो। मैंने एक गलती यही की थी कि मैंने 450 प्लस का टारगेट लिया था। आप टारगेट लेकर चलो कितना का, आप टारगेट लेकर चलो 500 बाई 500 का। इससे आपको क्या होगी ना, अच्छी एक अंदर से होगा तो 500 बाई 500 लेना है, लाना है, तो आपको ये टारगेट हो जाएगा। आप अगर 500 बाई 500 का तो 10 नंबर काम आएगा, 490 तो आएगा ना। ठीक है। तो वैसे टारगेट लो, जैसे मेरा कम हुआ, जैसे मैं 450 प्लस का था तो 440 आ गया। ठीक है। तो अगर मैं आपको अब स्ट्रेटजी स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है? 500 नंबर का पूरा फुल मार्क्स होता है। उसमें से हम लोगों का 5 सब्जेक्ट होता है जिसमें 100-100 नंबर का एक एक सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश को यहाँ पर हम लोग नहीं लेते हैं। बिहार बोर्ड में मैट्रिक एग्ज़ाम में इंग्लिश नहीं लिया जाता है, मतलब इंग्लिश का नंबर नहीं होता है। ठीक है। फिर भी लेकिन इंग्लिश में पास होना इम्पोर्टेंट है। तो ये इंग्लिश में पास होना बहुत ईजी है, बहुत ईजी। अगर आपको ग्रामर अच्छा से आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 60 नंबर का ग्रामर आता है ऑब्जेक्टिव सेक्शन में। आप जो एग्जाम देंगे तो जो होता है इंग्लिश में 60 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है ग्रामर का। अगर आपने ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर ले रखा है पहले से तो आपको इंग्लिश की टेंशन नहीं लेनी है। आपका ग्रामर होगा इंग्लिश, तो आप कहीं ना कहीं तो कोचिंग करोगे यार, निश्चित आपको प्रेशर करवा देगा। जब बोर्ड एग्जाम का प्रेशर होता है, फैमिली खुद प्रेशर देती है, टीचर खुद प्रेशर देते हैं, प्रेशर आपको उतना पढ़वा देगा। इसलिए उसका चिंता तो बिल्कुल ना कीजिए कि पास होंगे कि नहीं होंगे। पास तो बहुत अच्छे से हो जाऊंगी, मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ। ठीक है। पास होने के लिए आपको ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर आपका अच्छा है तो मान लो आप कुछ नहीं, आप 60 में से 40, बस 20, आपको 20 मार्क्स के ग्रामर नहीं है, 40 तो आ जाएंगे। 40 आ गए और 10 मार्क्स आप बुक वाले सेक्शन से बना लो, बुक जो आता है बुक से, ये उससे आपको 50 नंबर का और अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। एंड जब सब्जेक्टिव में जाते हो तो 10 नंबर का सिर्फ बुक से आता है, सारा तो ग्रामर ही होता है। जब आपका जो गद्यांश वाला पैसेज वाला सेक्शन होता है उसमें आपका आप बहुत अच्छे से उसमें आंसर दिया हुआ होता है, इतना इजी पैसेज आता है ना बिहार बोर्ड में। आप सीबीएसई का उठाकर देख लो, बहुत हार्ड होता है, मैंने देखा है भैया, मैंने खुद देखा सीबीएसई का बहुत हार्ड होता है पैसेज। लेकिन बिहार बोर्ड का पैसेज बहुत ईजी है, मैं कहूँगी सीबीएसई का हर बच्चा बना लेगा उसको, तो बहुत बच्चे बना सकते हैं, मोस्ट ऑफ तो बच्चे बना लेंगे। ठीक है। अब आपको हम बताएंगे कि अब क्या करना है। इंग्लिश की तो बात छोड़ो, इंग्लिश में की स्ट्रेटजी आप, इंग्लिश का ज़रूरत नहीं है क्योंकि 500 नंबर में इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश 600 नंबर वाले में आता है, मतलब एक एक्स्ट्रा में हो गया, उसका एक टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। लेकिन याद रखना 12th में आएगा इंग्लिश। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, अब क्या भैया आता है प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। हम लोग के पास होते हैं 5 सब्जेक्ट, बच्चे क्या गलती करते हैं।
वो साइंस एसएस पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं कि साइंस एसएस, साइंस में तो 3 बुक पढ़नी होती है, एसएस में 4 एसएसटी में 4 बुक पढ़ने होते हैं। तो हम लोग उसको बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस लेकर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन याद रखना वो 88 मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स तो आपके प्रैक्टिकल में मिल गए, इसलिए उस पर ज़्यादा ना फोकस करके आपको हिंदी संस्कृत पे ज़्यादा फोकस करना है। ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। हिंदी संस्कृत जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बताऊं, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में हिंदी संस्कृत बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी संस्कृत आप मजबूत कीजिए, आपका सब मजबूत हो जाएगा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, हिंदी संस्कृत को बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ठीक है। तो हिंदी में आपको क्या करना होगा, हिंदी में आपको बता देती हूँ। मैं किसी का बढ़ावा, किसी का प्रमोशन नहीं करती हूँ, किसी भी चैनल का, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही अब खुद के राय से खुद सलाह दे सकती हूँ। मैंने खुद नोट्स, मेरे घर में कोई आकर पूछते ना नोट्स बनाया है तुमने, मेरे नोट्स नहीं बने हुए हैं। नोट्स, बच्चे नोट्स बनाने में और ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन वेस्ट नहीं, लास्ट में नोट्स काम आते हैं। तो मैंने क्या किया था ना, मेरे को बहुत लास्ट में प्रॉब्लम होने लगा कि मैं किस चीज़ से पढ़ूँ। मेरा नोट्स था लेकिन पूरा कंप्लीट नोट्स नहीं था। मैंने क्रैश कोर्स भी लिया अपने मतलब ऑफलाइन में, लेकिन नहीं हो पाया, मैंने कहीं भी नोट्स कंप्लीट नहीं कर पाया। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाओ अपने दिमाग से, नोट्स बुक कोचिंग स्कूल वाला नहीं। ठीक है, लेकिन अब मैं अपनी सलाह देती हूँ। एक दिशा ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छा है बिहार बोर्ड के लिए, मैं आपको बहुत अच्छा राय दूँगी। एसएसटी के लिए नहीं बोलूँगी, मेरे को एसएसटी से समझ नहीं आता है। ठीक है, आपको समझ में आता है आप पढ़ो। ठीक है, हिंदी संस्कृत के लिए बहुत बहुत अच्छा है। दिशा ऑनलाइन क्लासेस को मैं मतलब कि पैर छू के प्रणाम करना चाहूँगी। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। हिंदी संस्कृत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग। ठीक है, तो हिंदी में क्या कीजिए, उनका पहले एक लेक्चर देखिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव। उतना करने के बाद उस चैप्टर का खुद से पीवाईक्यू जो भी है, जितना क्वेश्चन हो सके उतना क्वेश्चन लगा लीजिए। ठीक है, जितना क्वेश्चन आप उससे लगा लोगे बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा। मैं सलाह देती हूँ यही। ठीक है, जितना क्वेश्चन आप लगा सको उतना लगा लो। ठीक है, अब सेकेंड ऑफ द बात क्या आती है कि क्वेश्चन तो हमने लगा लिया, लेकिन राइटिंग स्किल मेंटेन नहीं हो रही। सब्जेक्टिव कैसे लिखें, सब्जेक्टिव में मैं आपको ट्रिक्स बता देती हूँ। आप थोड़ा सा उसको डिजाइन, पेपर को जो डिजाइन करने का टेक्निक होता है ना, सीख लो। पेपर डिजाइनिंग करने आपको आता है ना, टीचर को इम्प्रेस कैसे करना है। टीचर के पास बहुत सारी कॉपीज होती हैं, आपको मालूम होगा। तो आपकी कॉपी पर फोकस क्यों करेगा, आपको टॉपर क्यों बनाएगा। कुछ तो खासियत होनी चाहिए आप में। आप मैं आपको एक सलाह दूंगी, आप अपनी राइटिंग को मेंटेन कीजिए। राइटिंग आपको उतना भी बुरा नहीं, मतलब कि ऐसा हो कि समझ में उसको अच्छी तरह से साफ साफ दूर दूर देखिए। मैं आपको राइटिंग के लिए, अगर आप चाहें तो मैं राइटिंग के लिए भी एक वीडियो बना दूंगी कि राइटिंग को कैसे सुधारें, बहुत ही अच्छा राइटिंग कैसे करें और टीचर को कैसे इम्प्रेस करें। ठीक है, राइटिंग पहले बहुत ही ज़रूरी है। फिर राइटिंग स्किल में क्या होता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, उतने बड़े बड़े आंसर्स नहीं लिखने, क्योंकि टीचर को, एक कहावत सुनी होगी आपने, टीचर जितना कम समय आपकी कॉपी पे लगाएगा उतने ही अधिक मार्क्स आपको देगा। ये बात बहुत सच है। मेरे घर में सब लोग कह रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा लिख कर आना, बहुत ही पेज भर भर के आना होता है बिहार बोर्ड में। मैं पूरा शौक थी। लेकिन जो फर्स्ट डे हुआ था ना हिंदी का एग्ज़ाम, तो मैंने उसमें क्या किया ना, 3-4 पेज मैक्सिमम लिखे होंगे मैंने, 3-4 पेज लिखे होंगे। लेकिन मेरे मार्क्स में आए थे 93 आया है मेरा हिंदी में। ठीक है, तो इस बात पे फोकस मत कीजिए कि नहीं आपका ज़रूरी है पेज भरना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका राइटिंग सुंदर होना, इतना भी सुंदर नहीं। समझ में, मेरा राइटिंग क्लास में, ऑफलाइन क्लास में सब लोग मेरा बेस्ट, इसका राइटिंग, सानवी का राइटिंग बहुत बुरा है, इसका तो नंबर आने से रहा। लेकिन ऐसा बात नहीं है, राइटिंग साफ लिखो। ठीक है, और 2 पेन का यूज़ करने एग्जाम में, ब्लैक और ब्लू। ठीक है, वो चीज़ें आप मेंटेन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में सब कुछ आ जाएगा, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, और उसमें सब्जेक्टिव में आप थोड़ा थोड़ा जितना आंसर है उतना ही लिखना, ना ही कि भर देते हैं, एक क्वेश्चन है ना उसका एक पेज में आंसर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप अपना आंसर कम से कम लिखो, लेकिन सही और सटीक लिखो कि टीचर को पसंद आए। ठीक है, अब चलते हैं संस्कृत की तरफ। संस्कृत में बहुत सुना होगा आप लोगों ने कि उसमें हलंत विसर्ग बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आपको डराया जाता है।
उतना भी लेवल हाई नहीं होता है कि हाँ संस्कृत में हलंत विसर्ग का उतना महत्व है, नहीं उतना नहीं होता है। आप मैं बताऊँ ना, मेरे अभी मेरा 8th तक अनुवाद वगैरह सही था, 10th में तो बिल्कुल सही नहीं था, ठीक है, उतना भी सही नहीं था। लेकिन जो होता है ना हलंत विसर्ग पे आदमी ज़्यादा फोकस करता है कि हलंत विसर्ग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बट आपको अपनी बुक्स अच्छी तरह से पढ़नी है। संस्कृत में भी 50-50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में होता है। 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव ग्रामर से आएंगे, 50 मार्क्स के जो होते हैं वो बुक से आएंगे। तो आप क्या कीजिए ना, बुक्स और ग्रामर दोनों पढ़िए। बुक्स में से आप 20 बना लो और 30 ग्रामर से बना लो, या 30 बुक से बना लो, 20 ग्रामर से बना लो, वैसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपकी बुक ज़्यादा उसका अच्छा समझिए आप, तो बुक से पूरा बना लो। मैंने तो बुक्स वाला पूरा ज़्यादा बनाया था। कुछ कुछ इजी बहुत ईजी आता है। बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं। ग्रामर के सेक्शंस के आप तो बहुत, इसमें कौन सा व्यंजन है, कौन सा स्वर है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें बन जाएगा आपसे, मैं एकदम गारंटी, मतलब गारंटी क्या है ऐसे बोलती हूँ मैं, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो आपका बन जाएगा, ठीक है। मैथ्स की तरफ बढ़ते हैं। मेरा मैथ्स बहुत वीक था, मैंने मैथ्स में क्वेश्चन भी छोड़ के, मेरे मैथ में नंबर मतलब मार्क्स जो हैं बहुत थोड़े कम आए हैं, 80 मार्क्स आए हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, जैसा भी आया, मेरा क्वेश्चन छूट गए थे HCF, इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। मैथ का बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और क्वेश्चन के साथ साथ क्या करो ना, मैथ्स की जो स्पीड होती है ना वो करो, स्पीड मेंटेन। मेरे पास स्पीड मेंटेनेंस नहीं थी, मैं कैलकुलेशन में थोड़ी सी वीक, एंड वीक नहीं हुआ है, लेकिन आपको उसको मेंटेन करके चलना है, ठीक है। आप क्या करो, रोज़ रोज़ मैथ्स बनाओ, अपनी बुक्स को पूरी NCERT को मैं कहूँगी 2 टाइम्स कर लो। मैंने 1 टाइम्स भी नहीं किया है पूरा, तो 1 टाइम भी नहीं किया है, सच में मतलब दिल से बताऊँ तो 1 टाइम भी नहीं किया मैंने, इसलिए मेरे मार्क्स कम आए। अगर किया होता तो हो गया होता, ठीक है। तो आप निश्चित ही आप उसको 2 बार या 1 बार तो निश्चित कर लेना। निश्चित करने के बाद उसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको PYQ कर लेने हैं। PYQ मैंने भी नहीं किया है पूरा, लेकिन आप बताते हैं, आप कर लेना। मैथ्स में क्या होती है, मैथ्स में क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव, 100 MCQ होते हैं, जिसमें बहुत ही चीज़ यहाँ पे 50 बन जाएंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो 50 बन जाएंगे। और ये अब होता है कि सब्जेक्टिव में मैथ्स में क्या होता है, तो मैथ्स की सब्जेक्टिव में नंबर नहीं कटते हैं, टीचर नहीं काट सकते हैं। आपने बनाया है तो टीचर नंबर नहीं क्यों काटेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, 30 मार्क्स के आते हैं हमारे 2 नंबर्स वाले, 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं। 15 क्वेश्चन बनाने होते हैं, उसमें से 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और उसमें 30 नंबर आता है। फिर दीर्घ उत्तरीय जो होता है, मैं लघु उत्तरीय की बात कर रही थी। दीर्घ उत्तरीय में आपके कुछ 8 क्वेश्चन आते हैं। 8 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 4 क्वेश्चन बनाने होते हैं, और उसके 20 मार्क्स आते हैं। तो उसमें क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं भैया, उसमें तो रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। उसमें मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, मैथ्स के लिए अलग, हिंदी के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग बना दूंगी, ठीक है। मैथ्स में रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं। ग्राफ का एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, कंस्ट्रक्शन मतलब कि रचना का एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, निश्चित है। 5-5 नंबर में निश्चित हर साल आता है। मैंने पीछे का बहुत किया तो हर साल आया हुआ कंस्ट्रक्शन का, हर साल आया हुआ ग्राफ का, हर साल आपके क्वेश्चन आए हैं समीकरण के, द्विघात समीकरण वाले क्वेश्चन हर साल आए हैं। समीकरण की एक ना वैसे चलती है वैसे चलती है तो कैसे होगा, उसमें तो अब रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं। एक एक बना लेना बताते हैं हम। हाँ, माध्यमातिका का क्वेश्चन आएगा आएगा निश्चित है, ठीक है। और जो सिंपल सवाल होते हैं, सिंपल HCF, यूक्लिड एल्गोरिदम वाला, सब आ जाएंगे आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में, और इजी सब ऑब्जेक्टिव में। आप मैथ्स में भी कर सकते हो, मैथ्स में भी आप प्रैक्टिस किए हैं, आपने किया है तो आप कर सकते हो। और उसके अलावा एसएस और साइंस का तो टेंशन ना लो आप। एसएस में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, क्योंकि एसएस मतलब थोड़ा बहुत नहीं पढ़ना पूरा, लेकिन उसको इतना भी में नहीं कि उसको ज़्यादा समय दे रहे हैं और मैथ्स को समय नहीं दे रहे हैं, हिंदी को समय नहीं दे रहे। कितने लोग होते हैं हिंदी संस्कृत को तो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, हिंदी संस्कृत तो हो जाएगा, ज़्यादा मार्क्स कमाते हैं हिंदी संस्कृत की वजह से। मेरी दीदी के 85 दोनों में आए थे, एसएस और साइंस में, लेकिन उसके मार्क्स किसने गिरा दिया, हिंदी और संस्कृत में।
इसलिए हिंदी और संस्कृत को मेंटेन करके चलना। हिंदी और संस्कृत तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी और संस्कृत कितने मार्क्स के आते हैं? 100 मार्क्स के आते हैं। उसको बहुत अच्छे तरह से मेंटेन करना। उसको आपने कर लिया तो आपके मान लो 200 मार्क्स वहीं से बन जाएंगे अगर आपने अच्छे से कर लिया। मान लीजिए आपके 95 भी हैं तो अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। और मैथ्स में भी कर सकते हो। मैं कहूँगी ऐसे साइंस पे जितना आप फोकस करते हो उतना फोकस आप 3 सब्जेक्ट्स पे कर लो, आपका बहुत ही भलाई हो जाएगा। आप ऐसे साइंस को कम समय देकर आप समय दे सकते हो हिंदी, संस्कृत, मैथ। ये तीनों सब्जेक्ट आपके मार्क्स को उठाते हैं, नीचे से लेकर ऊपर उठा देंगे। ऐसे ऐसे बच्चे हैं 95 है साइंस एसएस में, लेकिन और हिंदी संस्कृत में नंबर उसके गिर गए, पूरी तरह से नंबर गिर जाता है। क्योंकि जो होता है ना सबको मिल जाता है। एसएस और साइंस में तो सबको 20 मार्क्स मिलते हैं प्रैक्टिकल के, तो सबका हो जाता है। इसलिए मैं जी कहूँगी कि जितना फोकस आप साइंस और एसएसटी पे करते हो उतना फोकस, उससे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस आप मैथ, हिंदी, संस्कृत पे करो, आपका सच में अच्छा होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू सो मच, बाय बाय।